नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। राजस्थान में पंचायती राज चुनाव का बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बंटवारे को लेकर के विरोध से बचने के लिए नामांकन की अंतिम तिथि के दिन जयपुर जिला परिषद के 51 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। इनमें बस्ती तहसील में वार्ड 25 से भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री रामकेश मीणा को भी भाजपा ने टिकट दिया है। रणथंभौर के बाहरी जोनों में सफारी शुरू होने के बाद एक बार फिर से रौनक लौट आई है। हाल ही में वन विभाग की ओर से रणथंभौर के जोन नंबर 6, 8, 10 में सफारी को शुरू किया गया है। रविवार को पर्यटकों ने बाहरी जोनों में भ्रमण का लुत्फ उठाया। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल केवल जिप्सियों से पर्यटकों को जंगल घूमने भेजा जा रहा है। देश भर में 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया जा रहा है और राजधानी जयपुर में भी आज़ादी के महोत्सव से अछूता नहीं है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शहर के सभी प्रमुख सरकारी कार्यालयों और पर्यटक स्थलों पर आकर्षक लाइटिंग की गई है। इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी उमड़ रहे हैं। तालिबान ने रविवार को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति भवन भी अपने कब्जे में ले लिया है। अब यहाँ तालिबानी सरकार बनने वाली है। राष्ट्रपति अशरफ गनी और उपराष्ट्रपति अमीरुल्लाह सालेह देश छोड़कर के भाग चुके हैं। हालात बिगड़ने की वजह से लोग यहां से पलायन कर रहे हैं और काबुल एयरपोर्ट पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। एयरपोर्ट पर किसी बस स्टेशन की तरह भीड़ हो रही है और लोगों को जहां जगह मिल रही है वे चढ़ रहे हैं। कई लोग बिना लगेज के लिए ही भाग रहे हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला लॉर्ड्स में खेला जा रहा है। मैच के चौथे दिन भारतीय पारी के दौरान इंग्लैंड के खिलाड़ी अपने जूते से बॉल को दबाते हुए घिसने की कोशिश करते नजर आए। सोशल मीडिया पर इसका फोटो भी वायरल हुआ और वहीं कमेंटेटर वीरेंद्र सहवाग ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने फोटो पोस्ट कर लिखा कि ये क्या हो रहा है, क्या यह इंग्लैंड के खिलाड़ियों की बॉल टैपरिंग की कोशिश है या कोविड से बचाव के उपाय है। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि अभी राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव होने वाले हैं और इन्हीं चुनाव को लेकर के लगातार तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। और अगर हम वही बात करें राजस्थान के अंदर, तो आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर बीजेपी ने नामांकन की अंतिम तिथि के दिन 51 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। साथ ही साथ बस्ती तहसील से वार्ड 25 से भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री रामकेश मीणा को भाजपा ने टिकट दे दिया है। साथ ही साथ अब यह सब नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और इसी दौरान नामांकन की प्रक्रिया से पहले उनको सभी को फोन करके बता दिया गया था कि आप सभी अब नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर लें और अब वह जल्द से जल्द अपनी नामांकन की प्रक्रिया पूरी करेंगे और हो सकता है कि जीत का परचम भी लहराए। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जयपुर के अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि जयपुर ग्रामीण पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जयपुर ग्रामीण पुलिस ने गुजरात से भेजी जा रही 60 लाख रुपए की अवैध शराब को जब्त किया है। जी हां, गुजरात भेजी जा रही 60 लाख रुपए की अवैध शराब को जब्त किया गया और इसके अंतर्गत 540 पेटियां अवैध शराब की जब्त की गई है। इन पेटियों को आइस बॉक्स के नीचे छुपा करके ले जाया जा रहा था और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जयपुर ग्रामीण पुलिस ने इन सभी को दबोच लिया है और साथ ही साथ उनको गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं आप सभी को बता दूं कि जयपुर अजमेर हाईवे के ऊपर शनिवार की रात को एक वारदात हुई है, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि गैस सिलेंडर से भरी ट्रेलर के अंतर्गत अचानक से आग लग गई और यह कोई छोटा मोटा हादसा नहीं था। इसके अंतर्गत यह आप सभी को बता दूं कि इसमें कम से कम 300 सिलेंडर मौजूद बताए जा रहे थे और इनके अंतर्गत कम से कम 150 सिलेंडरों की लगभग वहां पे फटने की सूचना सामने आई है और इसी के दौरान रास्ते में लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक का लंबा जाम भी देखने को मिल रहा था। और वहीं आप सभी को बता दूं कि इस दौरान 2 व्यक्ति की तो मौत हो चुकी थी और 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं और यह हादसा इतना भयानक था कि वहां पर सिलेंडरों के चीथड़े उड़ते हुए नजर आ रहे थे। साथ ही आप सभी को बता दूं कि जयपुर के हाईवे पर लूट की वारदात
लगातार बढ़ती हुई जा रही है। इसमें कल कार सवार बदमाश आते हैं, 7 बदमाश आते हैं, वह एक व्यक्ति का पीछा करते हैं और उसके आगे जाकर के गाड़ी लगा देते हैं, उसको युवक को बाहर निकालते हैं, उसके साथ में मारपीट भी करते हैं और मारपीट करने के बाद में 80,000 रुपए उससे लूट करके चले जाते हैं। तो इससे साफ साफ अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजस्थान के अंदर लगातार वारदातें बढ़ती जा रही हैं और इनकी रोकथाम के लिए कुछ न कुछ कदम जल्द से जल्द उठाने की आवश्यकता है। साथ ही आप सभी को बता दूं कि कोरोना के अंतर्गत अभी देश के अंदर जो फिलहाल मामले सामने आ रहे हैं वह लगातार कभी बढ़ रहे हैं तो कभी कम हो रहे हैं, लेकिन 30 से 40,000 के बीच में यह आंकड़ा भी देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें पिछले 24 घंटे की, तो पिछले 24 घंटे में 33,212 कोरोना के नए मामले सामने आए थे। और अगर हम वही बात करें ठीक होने वाले लोगों की, तो 35,497 लोग कोरोना के पिछले 24 घंटे के अंदर ठीक होते हुए भी नजर आए हैं और वहीं 421 लोगों की मौत कोरोना की वजह से पिछले 24 घंटे में हुई है। तो इसी के साथ अखबार की खास सुर्खियों के अंदर तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। पंचायती राज चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है बांदीकुई से, जहां पंचायती राज चुनाव को लेकर उप जिला कलेक्टर कार्यालय पर उमड़ा जनसैलाब। अपने समर्थकों के साथ बड़ी संख्या में प्रत्याशियों ने किए नामांकन दाखिल। बांदीकुई पंचायत समिति पंचायतों के वार्ड 19 में 111 नामांकन हुए दाखिल, जबकि 19 नंबर वार्ड में बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से लिस्ट रही खाली, जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों का रात दबदबा। वहीं खबर दौसा जिले से, जहां दौसा जिले के सिकंदरा के अंदर उप तहसील में कार्यालय पर झंडारोहण किया गया। सिकंदरा उप तहसील कार्यालय पर 75वां स्वतंत्रता दिवस कोरोना प्रोटोकॉल से मनाया गया है। इस मौके पर उप तहसीलदार जयसिंह चौधरी ने अपने स्टाफ के साथ में झंडारोहण कर राष्ट्रगान किया व एक दूसरे को मिठाई खिला करके बड़ी हर्षोल्लास के साथ आज़ादी का पर्व मनाया गया। वहीं कस्बे के जेडी पब्लिक स्कूल में भी राष्ट्रीय पर्व कोरोना प्रोटोकॉल से मनाया गया है और साथ ही बुजुर्गों का सम्मान भी किया गया। स्कूल के डायरेक्टर मथुरेश गुजर ने स्वतंत्रता सेनानियों की गाथा को दर्शाया। वे कहा कि उन महापुरुषों की देन है जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई और आज हम ये पर्व बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। काबुल से और भारतीयों को निकालने की तैयारी की जा रही है। सरकार इसके अंतर्गत एक्शन में आ चुकी है, तो वहीं एयर इंडिया को निर्देश दिए गए हैं आपात ऑपरेशन के लिए 2 विमान तैयार रखें और एयर इंडिया प्रबंधक क्रू मेंबर जुटाने में जुटा। वहीं खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर आप सभी को बता दूं कि कल 15 अगस्त को ड्राई डे के होने के बावजूद भी शराब बेची जा रही थी और कोई और नहीं बल्कि पुलिसकर्मी ही शराब लेते हुए नजर आ रहे थे। यह पूरा मामला खेड़नी फाटक का बताया जा रहा है और इसका एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर भी वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। जी सर, बंद करवाने आया हूँ तो। हाँ कोई बात नहीं सर, 5% दे दो, बंद करवा रहे हैं तो गाड़ी नंबर है, गाड़ी नंबर ले लेना, गाड़ी नंबर ले लेना। ओके। वहीं खबर 12 जिले से, जहां पर खान एवं गोपालन मंत्री ने कल झंडारोहण किया। 12 जिले में राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस पर जिला स्तरीय मुख्य समारोह कृषि उपज मंडी समिति प्रांगण में रविवार को उमंग और उत्साह व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। समारोह में मुख्य अतिथि खान व गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने ध्वजारोहण किया और कोरोना गाइडलाइन की पालना के बीच आयोजित समारोह में लोक नृत्यों से सांस्कृतिक रंगों की छटा बिखर गई। समारोह में विधायक पानाचंद मेघवाल, समाज सेवी उर्मिला जैन भाया, नगर परिषद सभापति ज्योति पारस, जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय, पुलिस अधीक्षक विनीत बंसल भी मौजूद रहे हैं। साथ ही सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी वहाँ पे सभी का मन मोह भी किया है और वहाँ पे लोगों को, कलाकारों को 2100 रुपये तथा गायक कलाकारों को 1100 रुपये नगद पुरस्कार भी दिए गए। वहीं खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर दी राजलक्ष्मी महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक परिसर में झंडारोहण किया गया।
डी राजलक्ष्मी महिला बैंक के सीईओ मोहम्मद इकबाल ने बताया, ऐतिहासिक झंडारोहण करके देश में एक मिसाल भी कायम की है और यह बेमिसाल है। इस पॉलिटिकल प्रारूप के बीच में जहां राजनीतिक पार्टी हिंदू मुस्लिम करके फूट डाल करके अपना राज कर रही है, तो दो भाइयों को आपस में लड़ा रही है और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आज़ादी लक्ष्मी महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सीईओ इकबाल खान ने एक मिसाल पेश की है जो अपने आप में काबिल तारीफ है, क्योंकि खुद सांप्रदायिक एकता के प्रतीक हैं और महिला बैंक सीईओ इकबाल खान ने 15 अगस्त में झंडारोहण करके ये ज़बरदस्त मैसेज दिया जो काबिले तारीफ है। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि आदरणीय सुनील शर्मा एसीपी पुलिस थाना रामगंज जयपुर द्वारा झंडारोहण किया गया और इस मौके पर जाने माने गणमान्य और सम्मानित आला अधिकारी मौजूद रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के सभी नए मंत्री देश के विभिन्न राज्यों में जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए जनता से आशीर्वाद लेंगे। इस यात्रा के जरिए ये मंत्री मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा और प्रचार प्रसार भी करेंगे। इस कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव राजस्थान में जन आशीर्वाद यात्रा करेंगे और यादव राजस्थान में इस 3 दिवसीय जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान प्रदेश के जयपुर, झुंझुनू, अलवर और अजमेर जिलों के दौरे भी करेंगे। कोटा रेल मंडल ने ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में एक और नई पहल की है। यहाँ रेलवे कोच के रखरखाव के लिए बिजली की आपूर्ति के लिए विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कराया गया है। इससे अब कोटा जंक्शन की पिट लाइन भी अत्याधुनिक तकनीक के LHB टाइप के कोचों के रखरखाव के लिए 750 वोल्ट की बिजली निर्बाध रूप से मिलती रहेगी। राजस्थान पंचायत राज चुनाव में टिकट के आस से गांव के नेताओं की नींद उड़ा रखी है। जयपुर का बीजेपी कार्यालय नेताओं के साथ समर्थकों से हटा रहा है, तो सोमवार को पहले दौर के नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐन वक्त पर टिकट हासिल करने के लिए समर्थकों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और इसी दौरान कईयों ने सब्र का बांध भी तोड़ दिया। तो 6 जिला परिषद और 78 पंचायत समितियों के लिए होने वाले चुनाव में बीजेपी आखिरी वक्त तक पत्ते खोलेगी। माना तो यह भी जा रहा है कि पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा उन्हीं की करेगी जहां उसे भीतरघात का खतरा नहीं हो। शिक्षा विभाग ने ग्रेड 3 के ट्रांसफर के लिए रास्ता खोल दिया है। ये राज्य भर के करीब 2.25 लाख ग्रेड 3 टीचर्स की राहत वाली बड़ी खबर है। इनमें 50% टीचर्स ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर सकते हैं, तो वहीं बड़ी संख्या में टीचर्स अपने गृह जिलों से बाहर काम कर रहे हैं। ऐसे शिक्षकों की कोशिश होती है कि उन्हें गृह जनपद मिल जाए और विभाग ने अब तक ये स्पष्ट नहीं किया कि प्रतिबंधित जिलों से ट्रांसफ़र होगा या नहीं। प्रतिबंधित जिलों से बाहर निकालने पर पूरा जिला ही खाली हो जाता है। जयपुर नगर निगम की अग्निशमन शाखा के बेड़े में अब एयर हाइड्रोक्लोरिक प्लेटफॉर्म मशीन भी शामिल हो गई है। एयर हाइड्रोक्लोरिक प्लेटफॉर्म मशीन यानी आज 15 अगस्त की सुबह जयपुर पहुंची थी और इस मशीन की खास बात तो यह है कि इसके ज़रिए 70 मीटर की ऊंचाई पर भी लगी आग को बुझाया जा सकता है। इस मशीन की लागत करीब 18 करोड़ रुपए है और इसे नगर निगम ने फिनलैंड से आयात किया है। कोटा रेल मंडल ने ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में एक और नई पहल की है। यहाँ रेलवे कोच रखरखाव के लिए बिजली की आपूर्ति के लिए विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कराया गया है और इससे अब कोटा जंक्शन की पिट लाइन पर अत्याधुनिक तकनीक के LHB टाइप के कोचों के रखरखाव के लिए 750 वोल्ट की बिजली निर्बाध रूप से मिलती रहेगी। ईंधन के तौर पर अब डीजल ऑयल के उपयोग से निजात भी मिल गई है और इससे कोचों के रखरखाव के दौरान होने वाला वायु और ध्वनि प्रदूषण भी खत्म हो गया है। इससे रेल मंडल को काफ़ी आर्थिक लाभ भी मिलेगा। पानी के मामले में राजस्थान पूरे देश का सबसे ज़्यादा संकटग्रस्त राज्य रहा है और राज्य में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पानी की उपलब्धता 640 घन मीटर ही है, जबकि देश में यहाँ 1700 घन मीटर तथा विश्व में यह 2000 घन मीटर है। जल की अत्यधिक आवश्यकता और सतही जल की कम उपलब्धता के कारण प्रदेश में भूजल का औसतन दोहन 135% है और अब राज्य सरकार की तैयारी है कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति 70 लीटर जलापूर्ति की जाए और इस हिसाब से 7 करोड़ की आबादी को रोजाना 500 करोड़ लीटर की ज़रूरत होगी।
फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। वही खबर दौसा जिले से जहां पर नवसृजित पंचायत समिति रामगढ़ पचवारा में 53 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल करवाए हैं। पंचायत समिति रामगढ़ पचवारा के 17 वार्डों में 53 नामांकन दाखिल। तो वहीं नवसृजित पंचायत समिति रामगढ़ पचवारा के 25 ग्राम पंचायतों के हैं 17 वार्ड। उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा पर 3 बजे तक उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल हुए हैं और निर्वाचन अधिकारी सरिता मल्होत्रा ने उम्मीदवारों के लिए नामांकन भी भरे। पंचायत चुनाव को लेकर के लोगों में भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता योगराज गौतम भी जुड़ चुके हैं। तो योगराज, अभी क्या चल रहा है हमें पंचायत समिति के अंदर चुनाव को लेकर के? उनके पंचायत समिति चुनाव को लेकर भारी लोगों के अंदर उत्साह देखा गया है। लोग यहाँ पर अपने उम्मीदवार के साथ साथ हुजूम के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ वार्ड नंबर 1 के अंदर 2 नामांकन दाखिल हुए हैं, वार्ड नंबर 2 के अंदर 5 नामांकन दाखिल हुए हैं, वार्ड नंबर 3 के अंदर 4 नामांकन दाखिल हुए हैं और वार्ड नंबर 5 के अंदर 2 नामांकन दाखिल हुए हैं। वार्ड नंबर 6 के अंदर 2 नामांकन दाखिल हुए हैं, वार्ड नंबर 7 के अंदर 5 नामांकन दाखिल हुए हैं, वार्ड नंबर 8 में 2 नामांकन दाखिल हुए हैं, वार्ड नंबर 9 के अंदर 2 नामांकन दाखिल हुए हैं, वार्ड नंबर 10 में 3 नामांकन दाखिल हुए हैं, वार्ड नंबर 11 में 2 नामांकन दाखिल हुए हैं, वार्ड नंबर 12 में 4 नामांकन दाखिल हुए हैं, वार्ड नंबर 13 के अंदर 2 नामांकन दाखिल हुए हैं, वार्ड नंबर 14 में 5 नामांकन दाखिल हुए हैं, वार्ड नंबर 15 में 5 नामांकन दाखिल हुए हैं, वार्ड नंबर 16 में 2 नामांकन दाखिल हुए हैं और वार्ड नंबर 17 में 5 नामांकन दाखिल हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल योगराज, आप बता रहे हैं जिस तरह से टोटल मिलाकर के 53 नामांकन दाखिल किए गए हैं, तो इसके अंतर्गत अभी क्या स्थिति लग रही है आपको कि कोई नाम वापसी का कुछ संकेत रहेगा या कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है? नहीं, अभी हम इस मामले में कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन मैं इतना जरूर बता दूं कि यहाँ नवसर्जित ग्राम पंचायत रामगढ़ पचवारा बनी है और इस नवसर्जित ग्राम पंचायत रामगढ़ पचवारा में 25 ग्राम पंचायतों को मिलाकर 17 वार्ड हैं इसके अंदर और 17 वार्डों पे लोगों ने 53 नामांकन दाखिल किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल योगराज, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी इस पर ज्यादा अपडेट हमें देते रहिएगा। वहीं खबर दौसा जिले से जहां पर पंचायत चुनाव को लेकर के आम जनता का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। विधानसभा लालसोट की नवसृजित पंचायत समिति रामगढ़ पचवारा चुनाव को लेकर के कांग्रेस व भाजपा उम्मीदवारों ने आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि होने से सोमवार को एसडीएम कार्यालय रामगढ़ पचवारा पहुंच करके आवेदन दाखिल किए हैं। नवसृजित पंचायत समिति रामगढ़ पचवारा में पहली बार भाजपा समिति चुनाव होने से कांग्रेस और भाजपा खेमे में खुशी की लहर देखी गई है। तो वहीं एसडीएम कार्यालय के बाहर लोगों का जमावड़ा बना रहा और आपको बता दूं कि पंचायत राज चुनाव को लेकर के नवसृजित पंचायत समिति रामगढ़ पचवारा की 25 ग्राम पंचायतों पर 17 पंचायत समिति वार्ड हैं। कांग्रेस और भाजपा ने पंचायत समिति चुनाव को लेकर के 17 वार्डों में भाजपा ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। तो वहीं सोमवार को आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि होने पर कार्यकर्ताओं के साथ पहुंच रहे एसडीएम कार्यालय रामगढ़ पचवारा में आवेदन दाखिल कराने के लिए। और आपको यहां पर भी बता दें कि कोरोना गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए निर्वाचन अधिकारी सरिता मल्होत्रा, तहसीलदार सुधा रानी ने पंचायत राज चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के साथ एक व्यक्ति को आवेदन दाखिल कराने में परमिशन दी है। तो वहीं बिना मास्क आवेदनकर्ता को पंचायत राज चुनाव को लेकर के एसडीएम कार्यालय रामगढ़ पचवारा पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता रहा। तो वहीं पुलिस अधीक्षक शंकर लाल मीणा ने एसडीएम कार्यालय पहुंच व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बांसवाड़ा की कुशलगढ़ में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी ट्रैप वीडियो फिरोज खान 50,000 और सचिव विकास मलजी 20,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए हैं। तो वहीं विकास राशि जारी करने के एवज में मांगी गई रिश्वत। बांसवाड़ा और उदयपुर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। वहीं खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय रूपा की नांगल के अंदर भी कल झंडारोहण किया गया। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। राजकीय प्राथमिक विद्यालय रूपा की नांगल में 75वां
स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस प्रोग्राम में उप सरपंच बनवारी लाल शर्मा, स्कूल प्रिंसिपल अर्चना, अध्यापक मोतीलाल मीणा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बीना शर्मा, आशा सहयोगिनी चंदा शर्मा, नवल किशोर शर्मा, बाबूलाल, प्रहलाद, रामेश्वर, सुरेश, कल्याण महाराज, इस अवसर पर कई गणमान्य लोग भी शामिल हुए हैं। साथ ही झंडारोहण कार्यक्रम हर्षोल्लास से मनाया गया। राजस्थान में 18 अगस्त से बारिश का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में भारी बारिश की संभावना है, तो वहीं 19 अगस्त को कई जिलों के अंदर बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। राजधानी जयपुर में मानसून नहीं होगा मेहरबान और कुछ दिनों में 3 डिग्री तक तापमान में बढ़ोतरी संभव है। वहीं गबर सीकर से, जहां पर मदनलाल बियानी उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर के अंदर भी कल झंडारोहण किया गया। अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान विद्यार्थी के मार्गदर्शन में कार्यरत देश भर के सभी आदर्श विद्या मंदिरों में भारतीय स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव को देश भर में उत्साह के साथ मनाया गया है। इसी कड़ी में बालिका आदर्श विद्या मंदिर ऋषिकुल मार्ग में अतिथियों द्वारा ध्वजारोहण व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और आगंतुक अतिथियों का परिचय प्रधानाचार्य राकेश कुमार पारेख ने करवाया। विद्या भारती के देशभक्ति से ओतप्रोत गीत का गायन कर विमोचन भी किया गया है और कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राधा किशन चौबदार ने कहा कि दीर्घकालीन स्वतंत्रता के पश्चात स्वतंत्र वीरों के प्रयत्नों से 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध बहिष्कार, असहयोग और सत्याग्रह जैसे आंदोलन सशस्त्र क्रांतिकारियों के बलिदान, आज़ाद हिंद फौज द्वारा किए गए सैनिक युद्ध, सैनिकों द्वारा अवज्ञा आदि सभी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चलिए अभी रुक कर लेते हैं राजधानी जयपुर की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर श्री राम कोचिंग संस्थान के अंतर्गत झंडारोहण किया गया। राजधानी जयपुर में स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर श्री राम कोचिंग सेंटर पर झंडारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन की तरफ से रामकरण एवं उनके साथी, सेंटर की संचालक पूनम शर्मा एवं वार्ड नंबर 13 के पार्षद सुरेश सैनी और पार्षद प्रत्याशी कांग्रेस पाचू सैनी, समाज सेवी यशपाल शर्मा सहित कई गणमान्य लोग भी इसमें मौजूद रहे हैं। वहीं खबर फुलेरा से, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लेबर रूम व महिला वार्ड का निरीक्षण किया गया। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। भारत सरकार की स्वास्थ्य सुविधाओं के अंतर्गत प्रसूति गृह और प्रसूति ऑपरेशन थिएटरों में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम लक्ष्य लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इंटेंटिव पहल की शुरुआत हुई है, जिसके अंतर्गत चिकित्सा विभाग जयपुर की टीम द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल और समकक्ष स्वास्थ्य सुविधाओं जिनमें प्रतिमाह 100 से अधिक प्रसव होते हों, इनमें प्रसूति गृह और प्रसूति ऑपरेशन थिएटर में प्रसव के दौरान देखभाल से मातृत्व और नवजात मृत्यु दर व रूंगता को कम करने और सम्मानजनक मातृत्व देखभाल सुनिश्चित करना आदि विषय सम्मिलित है। इसी विषय को लेकर के सोमवार दोपहर को संबंधित विभाग की टीम द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुलेरा के लेबर रूम, महिला वार्ड आदि का निरीक्षण किया गया और साथ ही क्वालिटी लेबर रूम के बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हुए डॉक्टर दीपशिखा बोराणा ने बताया कि यहाँ का कार्य संतोषजनक है और जो भी सुधार व सुझाव इस हेतु जरूरी हैं वो सभी जानकारियाँ स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध करवा दी जाएंगी। ऑपरेशन थिएटर को चालू करने की बात पर उन्होंने बताया कि कोविड की वजह से व ब्लड स्टोरेज की कमी से इसमें देरी हो रही है और जल्द ही ऑपरेशन थिएटर चालू करवाने का प्रयास किया जाएगा। मेरा नाम डॉक्टर दीपशिखा बोराणा है। मैं हीराबाग आरसीएच ऑफिस से आई हूँ और क्वालिटी लेबर रूम के लिए आज मैंने सीएचसी फुलेरा को चेक किया है। यहाँ पे डिलीवरी लोड बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से डिलीवरी का काम यहाँ का स्टाफ अच्छे से मैनेज कर रहा है। यहाँ के पेशेंट सारे सेटिस्फाइड हैं और इनके यहाँ दूर दूर से जयपुर, सांभर सब जगह की डिलीवरियाँ यहीं पे आती है। यहाँ के स्टाफ का काम अच्छा होने की वजह से लोग इन पर विश्वास करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आते हैं। यहाँ पे लगभग 500 के लगभग का डिलीवरी लोड हो जाता है, 300 से 500 के बीच का। मैम, जो कुछ असुविधाएँ हैं हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आज यहाँ लगभग 500-600 डिलीवरियाँ हर मंथ होती हैं और हमारे यहाँ पे ओटी बना हुआ है, कंप्लीट है।
एनेस्थीसिया भी है, लेकिन राज्य सरकार उसको चालू क्यों नहीं करवा पा रही? वो ब्लड स्टोरेज यूनिट की वजह से है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड की सुविधा नहीं है और ब्लड को रखने की सुविधा नहीं है। तो यदि किसी पेशेंट को डिलीवरी के बाद अचानक ब्लड की ज़रूरत पड़ जाए तो उसकी वजह से, हालांकि यहाँ के स्टाफ की ट्रेनिंग करवा दी थी ब्लड स्टोरेज की, बट कोविड की वजह से वो काम डिले हो गया, जिस पर हम वापस सीएमएचओ साहब से बात करेंगे। वहीं खबर सेडवा से, जहां पर हरपालेश्वर महादेव मंदिर के अंदर सावन के अंतिम सोमवार को भीड़ उमड़ती हुई नजर आई। सेडवा में श्रद्धालु ने शिवालय में जलाभिषेक किया है। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की लाइन लगी रही और इस दौरान शिवालय में भगवान शंकर के जयकारे गुंजायमान रहे हैं। अंतिम सोमवार को भारत पाक सीमा पर हरपालिया गांव स्थित महादेव मंदिर पर शिवलिंग को विभिन्न प्रकार के फल फूलों से सजाया गया था। सावन के आखिरी सोमवार को सुबह से ही हरपालेश्वर के शिवालय में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा है और बाड़मेर जिले के विभिन्न मंदिरों में सावन के अंतिम सोमवार पर भगवान शंकर का महारुद्राभिषेक किया गया। भारत पाक सीमा पर हरपालिया गांव में स्थित हरपालेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही जल चढ़ना प्रारंभ हो गया और मंदिर में जल चढ़ाने के लिए लोगों को कतार में लगना पड़ा। वहीं खबर सिकंदरा से, जहां पर सिकंदरा पंचायती राज चुनाव को लेकर के खबर सामने आ रही है। उप तहसील कार्य पर नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्याशियों का जमावड़ा लग चुका है, तो वहीं बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं प्रत्याशी और कोरोना प्रोटोकॉल की जम करके धज्जियां उड़ाई गई। तहसीलदार रामावतार मीणा व नायब तहसीलदार जयसिंह चौधरी ले रहे हैं नामांकन, तो वहीं शाम 5 बजे तक करवा पाएंगे प्रत्याशी नामांकन दाखिल। चलिए अभी रुक कर लेते हैं 12 जिले की ओर, जहां पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाजयुमों ने वाहन रैली निकाली। 12 जिले में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा के आह्वान पर, भाजपा जिलाध्यक्ष जगदीश मीणा के निर्देश पर स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष रोहित नागर का अगुवाई में विशाल तिरंगा वाहन रैली निकाली है। वहीं इस दौरान युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने भारत माता व वीर शहीदों के जयघोष से भारानगर की सड़कों को गुंजायमान भी रखा है। भाजपा शहर प्रवक्ता रोहित नगर ने बताया कि युवा मोर्चा कार्यकर्ता शहर के श्री राम स्टेडियम में एकत्रित हुए, जहां पर भाजपा जिलाध्यक्ष जगदीश मीणा वरिष्ठ नेता ने तिरंगा झंडा लहरा करके रैली को रवाना किया है। रैली का समापन जिला अस्पताल परिसर स्थित शहीद राजमल मार्ग पर हुआ है। इस दौरान वरिष्ठ नेता प्रेम नारायण गालव, पूर्व जिलाध्यक्ष आनंद गर्ग, पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल सहित कई लोग मौजूद रहे हैं। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा राष्ट्रव्यापी और प्रदेशव्यापी आह्वान के तहत एक तिरंगा जो यात्रा में तिरंगा वाहन यात्रा में यहाँ पे निकाली है। इसका हम जो हमारे वीर सैनिक जो बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं और कोरोना काल में जिन योद्धाओं ने हमारी सभी देशवासियों की जान को बचाया है, ऐसे योद्धाओं के सम्मान में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा 12 के नेतृत्व में हमने इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। आपका परिचय? रोहित नागर, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा राष्ट्रीय पूरे देश में आज युवा मोर्चा के माध्यम से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ये तिरंगा यात्रा युवाओं में और देशवासियों में भारत के प्रति राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए की जा रही है। मुझे याद है सन 1990 में जब मैं जम्मू कश्मीर गया था तो जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा पहनाने के लिए किसी की हिम्मत नहीं थी। जब विद्यार्थी परिषद के बैनर पर पूरे हिंदुस्तान से लोग गए थे। आज ये तिरंगा यात्रा का ऐसा माहौल पूरे देश में पनपा है, बना है। इसके कारण युवाओं में एक जोश, राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा का आयोजन पूरे देश में किया है। मुझे खुशी है कि जिस लाल चौक पर तिरंगा पहनाने की किसी की हिम्मत नहीं थी, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कश्मीर के श्रीनगर में जिस लाल चौक पर तिरंगा पहनाने की किसी की हिम्मत नहीं थी, किसी नेता की हिम्मत नहीं थी, किसी प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं थी, उस लाल चौक को आज तिरंगा जो घंटाघर बना हुआ है उसको तिरंगे के रूप में पोत दिया है। ये राष्ट्र के प्रधानमंत्री की जितनी हम प्रशंसा की जाए, आज पूरे देश में जहां तिरंगे जला करते थे कश्मीर में,
आज वहाँ तिरंगे पहनाए जा रहे हैं। बस ये तिरंगा यात्रा इसी का एक माध्यम, यही तिरंगा यात्रा का निकालने का हमारा एक आयोजन है। पूरा देश एक साथ एक मुट्ठी में एक धारा में चले। जय हिंद, जय भारत। वहीं खबर दौसा जिले से, जहां पर दौसा जिले के बांदीकुई में बीएन जोशी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में झंडारोहण किया गया। बांदीकुई में बीएन जोशी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 75वें स्वतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में बांदीकुई उपखंड अधिकारी नीरज मीणा ने ध्वजारोहण करके राष्ट्र को और वीर सपूतों को नमन किया है। साथ ही बांदीकुई विधायक गजराज खटाना ने शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और इस दौरान संजय सिंह डिप्टी एसपी बांदीकुई, पुलिस थानाधिकारी राजेंद्र मीणा, बांदीकुई नगर पालिका चेयरमैन इंदिरा बैरवा एवं आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष खूबचंद बड़ाया और शहर के गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे हैं। इसी क्रम में राधे कृष्ण नवयुवक मंडल व शाम जन उपयोगी सेवा संस्थान को भी सम्मानित किया गया। वहीं आप सभी को बता दूं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया दोनों ने बड़ी चौपड़ के ऊपर झंडा रोहण किया था। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। वहीं राजधानी जयपुर के अंदर कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बड़ी चौपड़ पर झंडारोहण किया है, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने भाग भी लिया। वहीं पीसीसी कार्यालय में अशोक गहलोत के द्वारा झंडारोहण किया गया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी उसमें भाग लिया है और बड़ी चौपड़ पर अशोक गहलोत द्वारा झंडारोहण किया गया। गहलोत ने कहा कि कोरोना जैसे काल में लॉकडाउन में हमने किसी को भूखा नहीं सोने दिया। अगर तीसरी लहर आई तो उसके लिए हम हमारी पूरी तैयारी करेंगे। वहीं खबर दौसा जिले से, जहां पर नवसृजित पंचायत समिति रामगढ़ पचवारा में 53 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल करवाए हैं। पंचायत समिति रामगढ़ पचवारा के 17 वार्डों में 53 नामांकन दाखिल। तो वहीं नवसृजित पंचायत समिति रामगढ़ पचवारा की 25 ग्राम पंचायतों के हैं 17 वार्ड। उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा पर 3 बजे तक उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल हुए हैं और निर्वाचन अधिकारी सरिता मल्होत्रा ने उम्मीदवारों के लिए नामांकन भी भरे। पंचायत चुनाव को लेकर के लोगों में भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता योगराज गौतम भी जुड़ चुके हैं। तो योगराज, अभी क्या चल रहा है हमें पंचायत समिति के अंदर चुनाव को लेकर के? उनके पंचायत समिति चुनाव को लेकर भारी लोगों के अंदर उत्साह देखा गया है। लोग यहाँ पर अपने उम्मीदवार के साथ साथ हुजूम के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ वार्ड नंबर 1 के अंदर 2 नामांकन दाखिल हुए हैं, वार्ड नंबर 2 के अंदर 5 नामांकन दाखिल हुए हैं, वार्ड नंबर 3 के अंदर 4 नामांकन दाखिल हुए हैं और वार्ड नंबर 5 के अंदर 2 नामांकन दाखिल हुए हैं। वार्ड नंबर 6 के अंदर 2 नामांकन दाखिल हुए हैं, वार्ड नंबर 7 के अंदर 5 नामांकन दाखिल हुए हैं, वार्ड नंबर 8 में 2 नामांकन दाखिल हुए हैं, वार्ड नंबर 9 के अंदर 2 नामांकन दाखिल हुए हैं, वार्ड नंबर 10 में 3 नामांकन दाखिल हुए हैं, वार्ड नंबर 11 में 2 नामांकन दाखिल हुए हैं, वार्ड नंबर 12 में 4 नामांकन दाखिल हुए, वार्ड नंबर 13 के अंदर 2 नामांकन दाखिल हुए, वार्ड नंबर 14 में 5 नामांकन दाखिल हुए, वार्ड नंबर 15 में 5 नामांकन दाखिल हुए, वार्ड नंबर 16 में 2 नामांकन दाखिल हुए और वार्ड नंबर 17 में 5 नामांकन दाखिल हुए। बिल्कुल बिल्कुल योगराज, आप बता रहे हैं जिस तरह से टोटल मिलाकर के 53 नामांकन दाखिल किए गए हैं, तो इसके अंतर्गत अभी क्या स्थिति लग रही है आपको कि कोई नाम वापसी का कुछ संकेत रहेगा या कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है? नहीं, अभी हम इस मामले में कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन मैं इतना जरूर बता दूं कि यहाँ नवसर्जित ग्राम पंचायत रामगढ़ पचवारा बनी है और इस नवसर्जित ग्राम पंचायत रामगढ़ पचवारा में 25 ग्राम पंचायतों को मिलाकर 17 वार्ड है इसके अंदर और 17 वार्डों से लोगों ने 53 नामांकन दाखिल किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल योगराज, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी इस पर ज्यादा अपडेट हमें देते रहिएगा। वहीं खबर दौसा जिले से, जहां पर पंचायत चुनाव को लेकर के आम जनता का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। विधानसभा लालसोट की नवसृजित पंचायत समिति रामगढ़ पचवारा चुनाव को लेकर के कांग्रेस व भाजपा उम्मीदवारों ने आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि होने से सोमवार को एसडीएम कार्यालय रामगढ़ पचवारा पहुंच करके आवेदन दाखिल किए हैं। नवसृजित पंचायत समिति रामगढ़ पचवारा में पहली बार भाजपा समिति चुनाव होने से
कांग्रेस और भाजपा खेमे में खुशी की लहर देखी गई है। तो वहीं एसडीएम कार्यालय के बाहर लोगों का जमावड़ा बना रहा। और आपको बता दूं कि पंचायत राज चुनाव को लेकर के नवसृजित पंचायत समिति रामगढ़ पचवारे की 25 ग्राम पंचायतों पर 17 पंचायत समिति वार्ड हैं। कांग्रेस और भाजपा ने पंचायत समिति चुनाव को लेकर के 17 वार्डों में भाजपा ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। तो वहीं सोमवार को आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि होने पर कार्यकर्ताओं के साथ पहुंच रहे एसडीएम कार्यालय रामगढ़ पचवारा में आवेदन दाखिल कराने के लिए। और आपको यहां पर भी बता दें कि कोरोना गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए निर्वाचन अधिकारी सरिता मल्होत्रा, तहसीलदार सुधारानी ने पंचायत राज चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के साथ एक व्यक्ति को आवेदन दाखिल कराने में परमिशन दी है। तो वहीं बिना मास्क आवेदनकर्ता को पंचायत राज चुनाव को लेकर के एसडीएम कार्यालय रामगढ़ पचवारा पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता रहा। तो वहीं पुलिस अधीक्षक शंकर लाल मीणा ने एसडीएम कार्यालय पहुंच व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बांसवाड़ा की कुशलगढ़ में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी ट्रैप वीडियो फिरोज खान 50,000 और सचिव विकास मलजी 20,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए हैं। तो वहीं विकास राशि जारी करने के एवज में मांगी गई रिश्वत। बांसवाड़ा और उदयपुर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। वहीं खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय रूपा की नांगल के अंदर भी कल झंडारोहण किया गया। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। राजकीय प्राथमिक विद्यालय रूपा की नांगल में 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस प्रोग्राम में उप सरपंच बनवारी लाल शर्मा, स्कूल प्रिंसिपल अर्चना, अध्यापक मोतीलाल मीणा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बीना शर्मा, आशा सहयोगिनी चंदा शर्मा, नवल किशोर शर्मा, बाबूलाल, प्रहलाद, रामेश्वर, सुरेश, कल्याण महाराज, इस अवसर पर कई गणमान्य लोग भी शामिल हुए हैं। साथ ही झंडारोहण कार्यक्रम हर्षोल्लास से मनाया गया। राजस्थान में 18 अगस्त से बारिश का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में भारी बारिश की संभावना है। तो वहीं 19 अगस्त को कई जिलों के अंदर बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। राजधानी जयपुर में मानसून नहीं होगा मेहरबान और कुछ दिनों में 3 डिग्री तक तापमान में बढ़ोतरी संभव है। वहीं खबर सीकर से, जहां पर मदनलाल बियानी उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर के अंदर भी कल झंडारोहण किया गया। अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान विद्यार्थी के मार्गदर्शन में कार्यरत देश भर के सभी आदर्श विद्या मंदिरों में भारतीय स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव को देश भर में उत्साह के साथ मनाया गया है। इसी कड़ी में बालिका आदर्श विद्या मंदिर ऋषिकुल मार्ग में अतिथियों द्वारा ध्वजारोहण व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और आगंतुक अतिथियों का परिचय प्रधानाचार्य राकेश कुमार पारेख ने करवाया। विद्या भारती के देशभक्ति से ओतप्रोत गीत का गायन कर विमोचन भी किया गया है। और कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राधा किशन चौबदार ने कहा कि दीर्घकालीन स्वतंत्रता के पश्चात स्वतंत्र वीरों के प्रयत्नों से 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध बहिष्कार, असहयोग और सत्याग्रह जैसे आंदोलन सशस्त्र क्रांतिकारियों के बलिदान आज़ाद हिंद फौज द्वारा किए गए सैनिक युद्ध, सैनिकों द्वारा अवज्ञा आदि सभी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चलिए अब एक रुक कर लेते हैं राजधानी जयपुर की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर श्री राम कोचिंग संस्थान के अंतर्गत झंडारोहण किया गया। राजधानी जयपुर में स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर श्री राम कोचिंग सेंटर पर झंडारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन की तरफ से रामकरण एवं उनके साथी, सेंटर की संचालक पूनम शर्मा एवं वार्ड नंबर 13 के पार्षद सुरेश सैनी और पार्षद प्रत्याशी कांग्रेस पाचू सैनी, समाज सेवी यशपाल शर्मा सहित कई गणमान्य लोग भी इसमें मौजूद रहे हैं। वहीं खबर फुलेरा से, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लेबर रूम व महिला वार्ड का निरीक्षण किया गया। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। भारत सरकार की स्वास्थ्य सुविधाओं के अंतर्गत प्रसूति गृह और प्रसूति ऑपरेशन थिएटरों में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम लक्ष्य लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इंटेंटिव
पहल की शुरुआत हुई है, जिसके अंतर्गत चिकित्सा विभाग जयपुर की टीम द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल और समकक्ष स्वास्थ्य सुविधाओं जिनमें प्रतिमाह 100 से अधिक प्रसव होते हों, इनमें प्रसूति गृह और प्रसूति ऑपरेशन थिएटर में प्रसव के दौरान देखभाल से मातृत्व और नवजात मृत्यु दर व रूंगता को कम करने और सम्मानजनक मातृत्व देखभाल सुनिश्चित करना आदि विषय सम्मिलित है। इसी विषय को लेकर के सोमवार दोपहर को संबंधित विभाग की टीम द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुलेरा के लेबर रूम, महिला वार्ड आदि का निरीक्षण किया गया और साथ ही क्वालिटी लेबर रूम के बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हुए डॉक्टर दीपशिखा बोराना ने बताया कि यहाँ का कार्य संतोषजनक है और जो भी सुधार व सुझाव इस हेतु जरूरी हैं वो सभी जानकारियाँ स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध करवा दी जाएंगी। ऑपरेशन थिएटर को चालू करने की बात पर उन्होंने बताया कि कोविड की वजह से व ब्लड स्टोरेज की कमी से इसमें देरी हो रही है और जल्द ही ऑपरेशन थिएटर चालू करवाने का प्रयास किया जाएगा। मेरा नाम डॉक्टर दीपशिखा बुराना है। मैं हीराबाग आरसीएच ऑफिस से आई हूँ और क्वालिटी लेबर रूम के लिए आज मैंने सीएचसी फुलेरा को चेक किया है। यहाँ पे डिलीवरी लोड बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से डिलीवरी का काम यहाँ का स्टाफ अच्छे से मैनेज कर रहा है। यहाँ के पेशेंट सारे सेटिस्फाइड हैं और इनके यहाँ दूर दूर से जयपुर, सांभर सब जगह की डिलीवरियाँ यहीं पे आती है। यहाँ के स्टाफ का काम अच्छा होने की वजह से लोग इन पर विश्वास करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आते हैं। यहाँ पे लगभग 500 के लगभग का डिलीवरी लोड हो जाता है, 300 से 500 के बीच का। और मैम जो कुछ असुविधाएँ हैं हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आज यहाँ लगभग 500-600 डिलीवरियाँ हर मंथ होती हैं और हमारे यहाँ पे ओटी बना हुआ है, कंप्लीट है, एनेस्थीसिया भी है, लेकिन राज्य सरकार उसको चालू क्यों नहीं करवा पा रही? वो ब्लड स्टोरेज यूनिट की वजह से है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड की सुविधा नहीं है और ब्लड को रखने की सुविधा नहीं है। तो यदि किसी पेशेंट को डिलीवरी के बाद अचानक ब्लड की ज़रूरत पड़ जाए तो उसकी वजह से, हालांकि यहाँ के स्टाफ की ट्रेनिंग करवा दी थी ब्लड स्टोरेज की, बट कोविड की वजह से वो काम डिले हो गया, जिस पे हम वापस सीएमओ साहब से बात कर रहे हैं। वही खबर सेडवा से, जहां पर हरपालेश्वर महादेव मंदिर के अंदर सावन के अंतिम सोमवार को भीड़ उमड़ती हुई नजर आई। सेडवा में श्रद्धालु ने शिवालय में जलाभिषेक किया है। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की लाइन लगी रही और इस दौरान शिवालय में भगवान शंकर के जयकारे गुंजायमान रहे हैं। अंतिम सोमवार को भारत पाक सीमा पर हरपालिया गांव स्थित महादेव मंदिर पर शिवलिंग को विभिन्न प्रकार के फल फूलों से सजाया गया था। सावन के आखिरी सोमवार को सुबह से ही हरपालेश्वर के शिवालय में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा है और बाड़मेर जिले के विभिन्न मंदिरों में सावन के अंतिम सोमवार पर भगवान शंकर का महारुद्राभिषेक किया गया। भारत पाक सीमा पर हरपालिया गांव में स्थित हरपालेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही जल चढ़ना प्रारंभ हो गया और मंदिर में जल चढ़ाने के लिए लोगों को कतार में लगना पड़ा। वहीं खबर सिकंदरा से, जहां पर सिकंदरा पंचायती राज चुनाव को लेकर के खबर सामने आ रही है। उप तहसील कार्य पर नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्याशियों का जमावड़ा लग चुका है, तो वहीं बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं प्रत्याशी और कोरोना प्रोटोकॉल की जम करके धज्जियां उड़ाई गई। तहसीलदार रामावतार मीणा व नायब तहसीलदार जयसिंह चौधरी ले रहे हैं नामांकन, तो वहीं शाम 5 बजे तक करवा पाएंगे प्रत्याशी नामांकन दाखिल। चलिए अब एक रुक कर लेते हैं 12 जिले की ओर, जहां पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाजयुओं ने वाहन रैली निकाली। 12 जिले में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा के आह्वान पर भाजपा जिलाध्यक्ष जगदीश मीणा के निर्देश पर स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष रोहित नागर का अगुवाई में विशाल तिरंगा वाहन रैली निकाली है। वहीं इस दौरान युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने भारत माता व वीर शहीदों के जय घोष से भारा नगर की सड़कों को गुंजायमान भी रखा है। भाजपा शहर प्रवक्ता रोहित नगर ने बताया कि युवा मोर्चा कार्यकर्ता शहर के श्री राम स्टेडियम में एकत्रित हुए, जहां पर भाजपा जिलाध्यक्ष जगदीश मीणा वरिष्ठ नेता ने तिरंगा झंडा लहरा करके रैली को रवाना किया है। रैली का समापन जिला अस्पताल परिसर स्थित शहीद राजमल मार्ग पर हुआ है। इस दौरान वरिष्ठ नेता प्रेम नारायण गालव, पूर्व जिलाध्यक्ष आनंद गर्ग, पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल सहित कई लोग मौजूद रहे हैं। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा राष्ट्रव्यापी और प्रदेशव्यापी आह्वान के तहत एक तिरंगा जो यात्रा में यहाँ तिरंगा वाहन यात्रा में यहाँ पे निकाली है। इसका हम जो हमारे वीर सैनिक
जो बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं और कोरोना काल में जिन योद्धाओं ने हमारी सभी देशवासियों की जान को बचाया है, ऐसे योद्धाओं के सम्मान में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा 12 के नेतृत्व में हमने इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। आपका परिचय? रोहित नागर, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा राष्ट्रीय पूरे देश में आज युवा मोर्चा के माध्यम से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ये तिरंगा यात्रा युवाओं में और देशवासियों में भारत के प्रति राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए की जा रही है। मुझे याद है सन 1990 में जब मैं जम्मू कश्मीर गया था तो जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा पहनाने के लिए किसी की हिम्मत नहीं थी। जब विद्यार्थी परिषद के बैनर पर पूरे हिंदुस्तान से लोग गए थे। आज इस तिरंगा यात्रा का ऐसा माहौल पूरे देश में पनपा है, बना है। इसके कारण युवाओं में एक जोश, राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा का आयोजन पूरे देश में किया है। मुझे खुशी है कि जिस लाल चौक पर तिरंगा पहनाने की किसी की हिम्मत नहीं थी, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कश्मीर के श्रीनगर में जिस लाल चौक पर तिरंगा पहनाने की किसी की हिम्मत नहीं थी, किसी नेता की हिम्मत नहीं थी, किसी प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं थी, उस लाल चौक को आज तिरंगा जो घंटाघर बना हुआ है उसको तिरंगे के रूप में पोत दिया है। ये राष्ट्र के प्रधानमंत्री की जितनी हम प्रशंसा की जाए, आज पूरे देश में जहां तिरंगे जला करते थे कश्मीर में, आज वहां तिरंगे पहनाए जा रहे हैं। बस ये तिरंगा यात्रा इसी का एक माध्यम, यही तिरंगा यात्रा का निकालने का हमारा एक आयोजन है। पूरा देश एक साथ, एक मुट्ठी में, एक धारा में चले। जय हिंद, जय भारत। खबर दौसा जिले से, जहां पर दौसा जिले के बांदीकुई में बीएन जोशी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में झंडारोहण किया गया। बांदीकुई में बीएन जोशी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 75वें स्वतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में बांदीकुई उपखंड अधिकारी नीरज मीणा ने ध्वजारोहण करके राष्ट्र को और वीर सपूतों को नमन किया है। साथ ही बांदीकुई विधायक गजराज खटाना ने शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और इस दौरान संजय सिंह डिप्टी एसपी बांदीकुई, पुलिस थानाधिकारी राजेंद्र मीणा, बांदीकुई नगरपालिका चेयरमैन इंदिरा बैरवा एवं आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष खूबचंद बड़ाया और शहर के गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे हैं। इसी क्रम में राधे कृष्ण नवयुवक मंडल व शाम जन उपयोगी सेवा संस्थान को भी सम्मानित किया गया। वहीं खबर बारां जिले से, जहां पर नायक युवा प्रदेशाध्यक्ष ने याद किया है शहीदों को। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। बारां जिले में युवा नेता गजेंद्र सिंह ने बताया कि अखिल भारतीय नायक सभा युवा प्रदेश अध्यक्ष रोहित नायक सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महाराणा प्रताप, स्वामी विवेकानंद, शहीद वीर सैनिकों का माला पहना करके देश के महापुरुषों को याद किया है। रोहित नायक सरकार ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस एक ऐतिहासिक पर्व है जो 75 वर्ष पूर्व भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। भारत जिसने अपना अस्तित्व खो दिया था, पुनः अपनी पहचान मिली। अंग्रेज भारत आए और यहाँ के परिवेश को बड़े ध्यान से जानने के बाद, परखने के बाद में हमारी कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए हम पर आक्रमण किया और करीब 200 वर्षों तक शासन किया है। हमारे वीर योद्धाओं ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और उसके बाद जाकर के 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली।